नमस्कार। सूबे की सरकार देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों पर मतगणना, काउंटिंग सेंटर के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आज 90 सीटों पर मतगणना होगी। काउंटिंग सेंटर के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। काउंटिंग सेंटर के 100 मीटर दायरे में धारा 144 लागू है। पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी। ईवीएम सुबह 8:30 बजे खुलेगी। इस वक्त की बड़ी खबर, हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों पर काउंटिंग होगी। काउंटिंग सेंटर के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी, उसके बाद 8:30 बजे ईवीएम खोली जाएगी। काउंटिंग सेंटर के 100 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू की गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भारी पुलिस बल भी तैनात है। हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों पर मतगणना होगी। काउंटिंग सेंटर के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिले। काउंटिंग सेंटर के 100 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू की गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है। पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी, उसके बाद ईवीएम खोला जाएगा। हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों पर आज मतगणना होनी है। 8:30 बजे ईवीएम खोली जाएगी, लेकिन उससे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी। ईवीएम में आज कई उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला सामने निकल कर आएगा। 8:30 बजे ईवीएम खोला जाएगा, जिसके बाद शुरुआती रुझान आने शुरू हो जाएंगे और धीरे धीरे यही रुझान नतीजों में तब्दील होते जाएंगे। हरियाणा विधानसभा में काउंटिंग को लेकर प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। देश के 2 बड़े राज्यों जम्मू कश्मीर और हरियाणा में आज ही मतगणना होनी है। धारा 370 हटने के बाद ये चुनाव में नतीजे देखना दिलचस्प होने वाला है। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखने को मिले हैं। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। अग्नि परीक्षा के बाद अब नतीजों की घड़ी सामने आ गई है। 8:30 बजे ईवीएम खोला जाएगा। पहले बैलेट की पोस्टल बैलेट की गिनती होगी, जिसके बाद 8:30 बजे ईवीएम खोलने के बाद शुरुआती रुझान सामने आ जाएंगे। तो सभी प्रत्याशियों और आम जनता की नजर भी नतीजों पर है। सीधे आप तक सबसे तेज नतीजे हम लेकर आएंगे। हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों पर मतगणना होनी है। जम्मू कश्मीर में भी आज ही नतीजे सामने आएंगे। आज कई उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होने जा रहा है। सभी दिग्गजों की नजर चुनावी नतीजों पर रहेगी। तो वहीं सुबह से ही पूजा का दौर भी जारी है। पार्टी के तमाम दिग्गज और प्रत्याशी मंदिरों में पहुंचकर प्रार्थना कर रहे हैं और जीत की कामना कर रहे हैं। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में आज नतीजों का दिन है। सभी की नजरें नतीजों पर टिकी हुई हैं। 8:30 बजे ईवीएम खोला जाएगा, लेकिन उससे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी। प्रबंधन और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर भी प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। सूबे की सियासत किसके हाथ जाएगी, आज उसका फैसला होने वाला है, जिसको लेकर प्रत्याशियों में उत्साह देखने को मिल रहा है। कहां है ओपी? अपने घर में है? कहां है? और इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता ओपी शर्मा हमारे साथ है। ओपी, आज ईवीएम 8:30 बजे खुलेगी, शुरुआती रुझान भी सामने आ जाएंगे, क्या माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए भावना, अगर मैं आज मतगणना की बात करूं तो करीबन 8 बजे के आसपास जो मतगणना शुरू होने का टाइम निश्चित किया था, और एक तरह से मतगणना भले ही ना शुरू हो, लेकिन उसकी कार्रवाई शुरू हो गई है। सबसे पहले जो है वो बैलेट पेपर जो है वो आधा घंटा बैलेट पेपर काउंटिंग के लिए निर्धारित किया गया, और टेबल्स जो लगी हुई हैं उसके ऊपर बैलेट पेपर पहुंच गए होंगे या पहुंचने वाले हैं जो है, और उसके बाद उन सभी को जो है खोला जाएगा और उनको सेग्रीगेट किया जाएगा, और उसके बाद
उन सब की काउंटिंग की जाएगी। इस पूरे काम में लगभग 1 घंटे के आसपास औसतन अलग अलग विधानसभा के हिसाब से जो है वो लग जाता है। और उसके बाद जो है 9 बजे ईवीएम का जो स्ट्रांग रूम है वो सीआरपीएफ की बटालियन जो पैरामिलिट्री फोर्सेज आई उन बटालियन के साथ जो मिलकर वो खोला जाता है और पूरा एक कॉरिडोर बनाकर वो ईवीएम जो है वो राउंड जो आमतौर पर 14 टेबल एक विधानसभा की काउंटिंग के लिए लगाई गई है वो वहां पर पहुंचते हैं और सभी जो पार्टी प्रत्याशी होते हैं उनके एक एक एजेंट भी वहां पर मौजूद होते हैं और एक एक ईवीएम को बारी बारी जो खोला जाता है और खोलने के बाद उसको बकायदा ये चारों तरफ जो है इस तरीके से घुमाकर बताया जाता है कि इस ईवीएम के अंदर जो बूथ नंबर 1 था या 2 था, जिस भी बूथ नंबर संबंधित वो ईवीएम होता है वो सबको उसको दिखाया जाता है। जब तक वो नोट नहीं करते उसको हटाया नहीं जाता और जैसे ही ये ईवीएम को खोलकर उसकी काउंटिंग का काम शुरू हो जाता है तो उसके बाद उस ईवीएम को बंद करके दोबारा से जो है वो सील कर दिया जाता है ताकि कोई दोबारा अगर गड़बड़ हो तो उसको दोबारा देखा जा सके। तो इसी तरीके से पूरा प्रोसेस जो है चलता रहता है और आमतौर पर 8वें या 9वें प्रोसेस के बाद जो कहीं ना कहीं नतीजे जो साफ हो जाते हैं। हरियाणा में 90 विधानसभा सीटें हैं और उसमें जो है वो कितना नतीजे कितनी काउंटिंग होगी उसके लिए थोड़ा सा हम इंतजार करें क्योंकि हरियाणा की जो 3 सीटें हैं जिनमें गुरुग्राम, पटौदी और बादशाहपुर ये तीनों सीटें ऐसी हैं जहां पर एक काउंटिंग सेंटर के बजाय 2 काउंटर सेंटर बनाया गया। बाकी सभी 87 सीटों के ऊपर जो है एक एक काउंटिंग सेंटर है, लेकिन इन सीटों पर मतदाताओं की संख्या ज्यादा होने के चलते जो है 2 काउंटिंग सेंटर बनाए गए। बादशाहपुर में जहां 5,20,000 के आसपास मतदाता बताए गए वहीं बाकी सीटों पर भी 2 लाख से ज्यादा मतदाता इसलिए इनके 2 केंद्र बनाए गए। जहां तक सुरक्षा की बात है तो सुरक्षा को लेकर जो पैरामिलिट्री की 30 बटालियन हैं उनको जो है वो मतगणना केंद्र के बाहर जो है तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा हरियाणा पुलिस के करीबन 12,000 जवान और करीबन इतने ही होमगार्ड के जो जवान हैं उनकी तैनाती की 3 लेयर एक सुरक्षा जो है वो बनाई गई है। आज जो आउटर रिंग होता है सुरक्षा का वो पैरामिलिट्री फोर्सेज जो स्थानीय हरियाणा पुलिस होती है और होमगार्ड होते हैं उनके पास होता है। बाकी जो जैसे लास्ट वाला लेयर जो होता है वो पैरामिलिट्री फोर्सेज के पास होता है। और अब इंतजार हमें ये करना होगा कि 9 बजे तक जो पहले रुझान आएंगे पोस्टल बैलेट के उसमें किस तरीके से जो है वो नतीजे आते हैं ये हमें देखना होगा। जी मोनू पांचाल और जगदीश प्रजापति भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोनू आपके पास आना चाहेंगे। अब मतगणना होने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, ईवीएम 8:30 बजे खुलेगी, शुरुआती रुझान कब तक आ सकते हैं? देखिए भावना शुरुआती जो जिस तरीके से देखा जाए तो शुरुआत की जो शुरुआत की मतगणना जो रिजल्ट आएगा कहीं ना कहीं पहली जो रुझान है वो लगभग 8:30 बजे के बाद रुझान आना शुरू हो जाएगा क्योंकि देखा जा रहा है कि अभी तक जो अभी 8 बजे का जो राउंड है वो अभी बैलेट पेपर के पर जो चुनाव किए गए हैं उन बैलेट पेपरों को लेकर के वो काउंटिंग यहाँ पर की जा रही है। लेकिन मशीनों की बात की जाए तो मशीन लगभग 8:30 बजे जो है उन मशीनों को लाया जाएगा, मतलब खोला जाएगा और उसके बाद जो है वो काउंटिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं पहला जो रुझान है वो करीब 9 बजे के करीब जो है वो पहला रुझान आएगा। और पूरी व्यवस्थाओं की बात की जाए तो भावना यहाँ पर इस समय फिलहाल में फरीदाबाद के 85 जो है विधानसभा में हूँ, पटना विधानसभा यहाँ पर लगती है, वहां पर ये काउंटिंग जो है वो यहाँ पर की जा रही है। और व्यवस्थाओं की बात की जाए तो भावना पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर के पूरी जो पुलिस है वो चाक चौबंद यहाँ पर नजर आ रही है। पूरी तरीके से व्यवस्थाएं जो है वो दुरुस्त यहाँ पर की गई है। चाहे वो सीसीटीवी कैमरे की बात की जाए, चाहे वो तमाम लोगों को लेकर की बात की जाए तो पूरी तरीके से यहाँ पर पुलिस की तरफ से पूरी व्यवस्थाएं जो है वो दुरुस्त की गई है। उसके साथ साथ सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर लगाए गए हैं, तमाम चेकिंग यहाँ पर की जा रही है। पूरी तरीके से कोई शरारती तत्व या किसी तरीके की कोई चीज अंदर लेकर के ना जा सके उसको लेकर के पूरी तरीके से यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। तो व्यवस्थाएं जो है वो पूरी तरीके से दुरुस्त यहाँ पर की जाए। लेकिन रुझान जो है वो 9 बजे के बाद जो है वो शुरू हो जाएंगे और किस तरीके के रुझान जो आएंगे और कहीं ना कहीं जो क्लियर पिक्चर है वो लगभग 12 से 1 या 2 बजे के बीच में जो है वो पिक्चर क्लियर होने लगती है कि आखिरकार कौन बाजी मार रहा है, कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है,
कौन सी पार्टी का, कौन सी हरियाणा में किसका कब्जा होगा। तो इस तरीके के रुझान जो है वो लगभग 2 बजे के आसपास जो है वो पूरी तरीके से पिक्चर क्लियर होने लगती है। तो पूरी तरीके से व्यवस्थाओं की बात की जाए तो भावना व्यवस्थाएं जो है पूरी तरीके से दुरुस्त की गई है। जी मोनू। जगदीश, मतगणना को लेकर सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? की भावना अगर बात की जाए सिरसा की, तो मैं सिरसा पहुंचा हूं और सिरसा की जो देवीलाल निवासी है, सुरक्षा की बात की जाए तो 3 लेयर की जो सुरक्षा है उसके इंतजाम किए गए हैं। पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो पूरा अलर्ट नजर आ रहा है। अगर गुप्तचर विभाग की करें तो चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए हैं। किसी प्रकार का कोई शरारती तत्व या कोई ऐसी वस्तु अंदर ना जा जाए, उसको लिए पूरी जो चेकिंग है पुलिस की ओर से की जा रही है। पूरी सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजाम है वे किए गए हैं। अगर बात की जाए काउंटिंग की, तो लगभग जो है बैलेट पेपर के द्वारा जो काउंटिंग होनी शुरू हो गई है। कहीं ना कहीं अगर मशीन की बात करें तो 8:30 बजे जो ईवीएम मशीन की गिनती है शुरू होने वाली है। अगर रुझान की बात करें तो रुझान लगभग जो है 9 बजे रुझान आने शुरू हो जाएंगे और 12 से एक बार करीब जो है लोकसभा की 500 सीटें हैं, जो कालावाली, सिरसा, डबवाली, एलनाबाद और रानिया की जो सीटें, उनमें 5 में रुझान की बात करें तो लगभग करीब 1 बजे के पास जो है लगभग जो 1 बजे के करीब जो है लगभग जो तस्वीर है जो क्लियर होती नजर आएगी। जी भावना। जी ओपी, शुरुआती रुझान आ गए हैं। बीजेपी को 5 सीटों पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, क्या प्रतिक्रिया? देखिए भावना, अभी कोई प्रतिक्रिया जो है देना सही नहीं रहेगा, क्योंकि अभी तो सिर्फ टेस्ट जो कुछ एक इलाकों में जहां पर बहुत कम जो है पोस्टल बैलेट थे उनकी काउंटिंग होकर कुछ नतीजे जरूर सामने आए होंगे। लेकिन वो पहले राउंड के रुझान के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना चाहिए। कम से कम आधे राउंड जो है पूरे हो जाएं और उसके बाद शायद हम एक मतलब ट्रेंड जारी कर सकते हैं। लेकिन हरियाणा में कुछ ऐसी सीटें भी होंगी जहां पर बहुत टफ जो है मुकाबला देखने को मिलेगा। साल 2000 अगर मैं 14 की बात करूं तो जो सोनीपत की राय सीट थी उस पर मात्र 2 वोटों का जो है अंतर रहा था। और इसी तरीके अगर पिछली बार सिरसा की बात करें शायद 602 के आसपास का अंतर था। हाँ, लेकिन जहां पर अंतर 20,000 से ज्यादा का अंतर चला जाता है तो शायद उसको जो है वो कंट्रोल करना या उसको पूरा करना विरोधी प्रत्याशी के खिलाफ के बस में शायद वो नहीं होता। लेकिन अभी पहले राउंड आए हैं। बीजेपी अब ये भी नहीं कह सकते कि ये कौन से क्षेत्र की हरियाणा के, दक्षिण हरियाणा है, मध्य हरियाणा, उत्तर हरियाणा है, तो उसके बारे में अभी कुछ कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अगर सीट वाइज कुछ होता तो शायद एक अंदाजा लगा सकता। हो सकता है कि ये वो सीट खुली उस सीट के बैलेट की काउंटिंग पूरी हुई है जो शायद कहीं ना कहीं बीजेपी की मजबूत है। लेकिन अभी बैलेट पेपर के जो रुझान 5 सीटों के ऊपर आए हैं उनको लेकर ज्यादा भविष्यवाणी नहीं करनी है, क्योंकि बीजेपी के साथ 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी जो कहीं ना कहीं चल रही है और कांग्रेस ने बीजेपी के एंटी इनकम्बेंसी को पूरी तरीके से बुनाया था। और जिस तरीके से सभी जो एग्जिट पोल्स आए थे उसमें भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक पूरी तरीके से जो है वो बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन खैर एग्जिट पोल पर ज्यादा भरोसा जो नहीं करना चाहिए। लेकिन कम से कम आधे से ज्यादा अगर राउंड पूरे हो जाते तो शायद आप एक अंदाजा लगा सकते हैं। जी मोनू, शुरुआती रुझान आ गए हैं और इन पर ज्यादा भरोसा भी नहीं करना चाहिए, लेकिन इस बार ऐसे कौन से मुद्दे थे जो इस बार प्रभावित कर रहे थे? वो कहीं ना कहीं मतदाताओं ने जो है वो वोट दिए थे। उनको मुद्दे यहाँ पर कई रहे हैं। इस तरीके से देखा जाए तो लुभावने वादे जो है वो कांग्रेस की तरफ से भी दिए जाते हैं, चाहे वो सिलेंडर की बात की जाए गृहिणियों को लेकर के, चाहे वो 2100 रुपए देने की बात की जाए, चाहे वो तमाम तरीके से यानी कि यूनिट से बिजली यूनिट तक की बात की जाए। तो इस मुद्दे में जो है कहीं ना कहीं जो लुभावने वादे कांग्रेस के रहे हैं उनको देकर के भी यहाँ पर ब्रेक की गई है। वही बात की जाए तो जिस तरीके से 10 साल का कार्यकाल जो बीजेपी का रहा है उसमें किस तरीके से कार्यकाल रहा, किस तरीके से लोगों को सुविधाएं मिली है, किस तरीके से जो गरीब के बच्चे थे बिगड़ पर्ची बिगड़ खर्ची की जो नौकरियां मिली है, तो उसको लेकर के तो तमाम तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं मुद्दों को लेकर के जो है वो इस समय जो है मतदाताओं ने जो है वो वोट जो है वो यहाँ पर देने का काम किया। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो तमाम तरीके से जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो जिस तरीके से मुद्दे जो यहाँ पर रहे हैं तो तमाम मुद्दे यहाँ पर रहे हैं और तमाम मुद्दों को देख करके यहाँ पर मतदाता वोट करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन रुझान जिस तरीके से अभी फिलहाल जो रुझान आ रहे हैं कहीं ना कहीं तमाम तरीकों लेकर के, लेकिन रुझान जो है वो अभी पूरी तरीके से पिक्चर जो है वो क्लियर नहीं कर सकते कि किस तरीके से कौन सी विधानसभा से
कौन सी तरफ से जो रुझान है ये आ रहे हैं, और आखिरकार रुझान का जो कहीं ना कहीं जो पिक्चर जो क्लियर होती है वो लगभग 12-1 बजे के बीच में पिक्चर क्लियर हो पाती है, क्योंकि राउंड जो है तो लगभग जब आधे राउंड जब पहुंच जाते हैं तब कहीं ना कहीं पिक्चर क्लियर होती है कि आखिरकार कौन सी विधानसभा में बीजेपी का या कांग्रेस का कब्जा है, कौन सी पार्टी बाजी मार सकती है, तो तमाम तरीके से। लेकिन अभी तक बात की जाए तो रुझान अभी कहीं ना कहीं हल्के फुल्के जो है पूरी तरीके से क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं रुझान जो है वो आने शुरू जरूर हो गए हैं। जी भावना। जी जगदीश, काउंटिंग की प्रक्रिया को लेकर सुरक्षा के दावे प्रशासन की ओर से कई बार किए गए, क्या वो दावे तस्वीरों में सही दिख रहे हैं? जी भावना, बिल्कुल। अगर बात की जाए काउंटिंग पर सुरक्षा की व्यवस्था की बात जो प्रशासन दावे करता है तो लगभग जो दावे ठीक बैठते नजर आ रहे हैं, क्योंकि प्रशासन के द्वारा पूरा अगर इंतजाम तमाम इंतजाम है जो किया गया है, कहीं ना कहीं प्रशासन जो अलर्ट नजर आ रहा है। अगर बात की जाए तो रूट भी कहीं डाइवर्ट किए गए हैं, कहीं ना कहीं प्रशासन जो है काफी अलर्ट नजर आ रहा है। जी भावना। जी ओपी, आपके पास आना चाहेंगे। देखिए, हरियाणा का ये मिजाज रहा है कि 2 साल के बाद सरकार रिपीट नहीं होती है, लेकिन केंद्र में जिसकी सरकार होती है वही हरियाणा की सत्ता पे काबिज होता है। ऐसे में क्या लगता है अब क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों ही कंडीशन एक साथ हैं? देखिए भावना, जाहिर सी बात है, अब क्या होता है क्या नहीं होता है तो लोकतंत्र में जो है जनता जो जनार्दन होती है और वही ये वोट डालकर करती है। लेकिन शायद ऐसा पहले हरियाणा बनने के बाद ऐसा हुआ भी नहीं है कि केंद्र में तीसरी बार किसी पार्टी की सरकार रिपीट हुई है। और तो देखो, जो पुरानी परंपराएं होती है वो टूटने के लिए होती है और नई रिवायतें जो होती है वो शुरू करने के लिए होती हैं। तो अब देखते हैं कि किसमें कितना है दम। और जहां तक अगर चुनाव के मुद्दों की बात करें तो बहुत सारे मुद्दे हर चुनाव में होते हैं। कोई भी चुनाव हो उसमें एक मुद्दा जो है वो नहीं हो सकता है। बहुत सारे मुद्दे हैं। बीजेपी अपने पर्ची खर्ची का मुद्दा लेकर चली है, या फिर ओबीसी की ए कैटेगरी बी कैटेगरी को पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण देने की बात हो, और या फिर गरीब कन्याओं को जो है वो कन्यादान राशि देने की बात हो। तो इस तरह के बहुत सारे मुद्दे हैं। वहीं विपक्ष की बात करें तो विपक्ष की तरफ से जो है परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी आईडी और जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा जैसे जो पोर्टल से जिसको लेकर लोग परेशान थे, भारतीय जनता पार्टी ने जिन जिन गेस्ट टीचर की बात करने, सरपंचों की बात करने, आंगनबाड़ी वर्कर्स की बात करने, कॉलेज लेक्चरर्स की बात करने, या फिर जितने भी लोग प्रदर्शन करने के लिए आए थे उन सबके ऊपर लाठियां चार्ज भी जो है वो हुई है। तो वो भी एक मुद्दा कहीं ना कहीं रहा है, क्योंकि जिसको लाठी लगी है दर्द उसी को होता है। तो अब हर आदमी के लिए एक अलग अलग मुद्दा है। जिस आदमी को बैठे बिठाए अगर मेरिट के ऊपर नौकरी मिले तो वो क्यों ना बीजेपी को समर्थन करेगा, और जिसको लाठी लगी है वो बीजेपी को वोट क्यों देगा। तो इस तरह के बहुत सारे मामले हैं जो चलते रहते हैं। लेकिन ओवरऑल जनता जिन समीकरणों में जिस पार्टी को चुनती है वो ही कहीं ना कहीं जो है वो कामयाब करते हैं। कई बार जाति और धर्म तक भी जो है मुद्दा बन जाता है। तो हरियाणा में करीबन ये माने कि 16 अगस्त को आचार संहिता लगी थी और 3 तारीख तक जो है चुनाव प्रचार चला है। सभी पार्टियों ने अपने पूरा जो है दम चुनाव में जो है वो लगा दिया था। लेकिन कौन कितना कामयाब हो पाता, जनता ने किसकी बातों पर जो है भरोसा किया और किसको जो है सत्ता का ताज पहनाएगी और किसको जो है चंडीगढ़ की कुर्सी नसीब होगी, ये सब जनता के हाथ में होता है। लेकिन सभी पार्टियां पुरजोर जो कोशिश करते हैं। एंटी इनकम्बेंसी का मतलब होता है कि इनकम्बेंसी होती है कुर्सी, और कुर्सी के खिलाफ जब लोग हो जाते हैं तो एंटी इनकम्बेंसी होते हैं। तो कहीं ना कहीं 10 साल से कुछ ऐसे वर्ग भी होंगे जो सोचते हैं कि बीजेपी को 10 साल से देख लिया, अब एक नई सरकार आनी चाहिए। कुछ इस तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको जिंदगी में पहली बार सरकार में बेनिफिट मिला, तो हो सकता है कि उसको समर्थक करते हो। तो अब हमें बस थोड़ा सा इंतजार जो है वो 12 बजे तक जो है वो करीबन हम ये माने कि 25-30 सीटों के ऊपर जो स्थिति क्लियर होती हुई जो है वो दिखाई देगी। जिस सीट के ऊपर भी आम तौर पर अंतर 15 से 20 हजार का हो जाता है तो शायद आधे राउंड पूरा होने के बाद उस अंतर को जो है पार पाना जो है थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो अब देखते हैं, सभी जो प्रत्याशी थे, सभी पार्टियां थी, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो बनाए। प्रत्याशी जो है जनता के बीच में घूमे, पांव हाथ लगाए, बहुत सारे वादे किए, पंचायतें हुई, जो भी था साम दाम दंड भेद का जो एक काम है जो सभी पार्टी और प्रत्याशियों की तरफ से जरूर किया गया होगा। और अब देखते हैं जनता किसके सर पर ताज रखती है। जी बाबा। जी मोनू, तो आपने सुना कि किसमें कितना है दम, लेकिन इससे पहले पिक्चर क्लियर हो, इससे पहले हमें पता चले
कि कौन सूबे की सियासत पर काबिज होने वाला है। आपका आकलन क्या कहता है मोनू कि कौन से उम्मीदवार का पलड़ा आपके क्षेत्र में भारी दिख रहा है? ठीक है जगदीश, आपके पास आना चाहेंगे। देखिए 12 या 1 बजे के बाद ही पिक्चर क्लियर हो पाएगी, लेकिन अगर आपके आकलन की बात करें तो आपके क्षेत्र में कौन से उम्मीदवार का पलड़ा भारी दिख रहा है? देखिए भावना, अगर बात करें रुझान की तो रुझान जो है 12 बजे के बाद ही आ पाएंगे। अगर उम्मीदवार के पलड़े की बारी की बात करें तो लगभग जो है, क्योंकि 10 साल जो है भाजपा की सरकार रही, कहीं ना कहीं लोगों में जो विरोध है वह जरूर देखने को मिला। वोटिंग जो है, वोटिंग प्रतिशत जो इतना हुआ तो कहीं ना कहीं सरकार के विरोध जो इशारा लगभग करता नजर आ रहा है। अगर बात की जाए, अगर बात करें सिरसा की, तो सिरसा शहर की बात करें तो लगभग कांग्रेस के पलड़े में जो सीटें जाती नजर आ रही है। कालावाली की बात करें तो कांग्रेस की जो सीटें लगभग जो हमारे जो आंकलन है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की ओर दिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो लोकसभा सिरसा की 5 सीटों की बात करें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पलड़े में एक जगह पर थोड़ा टक्कर जरूर आईएनडी जो रानिया क्षेत्र है वहां पर जरूर दिखती नजर आ रही है। कहीं ना कहीं क्यास लगाई जा रही है कि वह रानिया की जो सीट है वह आईएनडी के खाते में जा सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये क्यास जरूर है कि क्यास ही माने जाएंगे जब तक रुझान नहीं आ जाता, क्योंकि अभी वोटिंग शुरू हुई है तो कहीं ना कहीं अभी तो यह देखना होगा कि अभी लंबे समय से इंतजार चल रहा है खत्म होता नजर आ रहा है, क्योंकि अभी वोटिंग जो शुरू हो चुकी है। कहीं ना कहीं 12 के बजे के बाद जो है कहीं ना कहीं तस्वीर क्लियर होती नजर आएगी कि किस पार्टी की जो सूबे में है सरकार बनती नजर आ रही है। जी भावना जी, ओपी इस बार क्षेत्रीय मुद्दे क्या रहे? क्या लगता है कि जो भी वादे सभी पार्टियों की ओर से किए गए वो मतदान को प्रभावित किया है इन्होंने? देखिए भावना, अगर आप माइक्रो एनालिसिस करते हो तो कहीं ना कहीं बात शुरू और खत्म सभी पार्टियों की मैनिफेस्टो के ऊपर शुरू होती है, और कांग्रेस और बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है काफी हद तक सिमिलर है। और कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में एक घोषणा की है कि जिला स्तर पर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है वो कहीं ना कहीं बनाया जाएगा। शायद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की डिमांड तो मुझे लगता है कि चुनावी जुमला रह सकता है, जैसे कि 15-15 लाख सबके खाते में आएंगे जो बीजेपी ने वादा किया था, कुछ ऐसा लग रहा है। लेकिन अगर हम उसको इस घोषणा को अगर छोड़ दें तो दोनों पार्टियों के जो मैनिफेस्टो लगभग सेम है। दोनों कांग्रेस और बीजेपी जो मुख्य मुकाबले में, दोनों का कहना है कि महिलाओं को 2000 रुपये देंगे, 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे, 2 लाख सरकारी नौकरियां देंगी, क्राइम फ्री करेंगी, और कुछ ऐसे सभी एमएसपी गारंटी कानून बनाएंगी, और इस तरह के और भी कुछ वादे हैं। तो अब हम अंदाजा सहज ही लगा सकते हैं कि वादे तो सभी पार्टियों ने अच्छे किए हैं, लेकिन क्या पूरे हो पाएंगे? क्योंकि अगर हम महिलाओं को 2000 रुपये देने की बात करें, वो पड़ोसी जी आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही, जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।